हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about Chapter 9 Work Hard. Let's read. इस चैप्टर के बारे में हम आपको जेम्स वॉट जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था उनके बारे में आपको बताएंगे। जेम्स वॉट, द ग्रेट इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, वॉज बॉर्न इन ग्रीनॉक, स्कॉटलैंड ऑन जनवरी 19, 1736। यानी जेम्स वॉट जो थे वो एक बहुत महान आविष्कारक थे स्टीम इंजन के। उनका जन्म ग्रीन ऑक स्कॉटलैंड में 19 जनवरी 1736 में हुआ था। उनके पिता एक कारपेंटर थे, मीन्स बढ़ई थे, एंड जनरल मर्चेंट इन ग्रीन नॉक, और जनरल मर्चेंट यानी साधारण व्यापारी थे ग्रीन नॉक में। जेम्स वॉट बहुत बीमार रहते थे और वो उनका स्कूल जाना भी रेगुलर नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं का जो कौशल था, उनके अंदर जो प्रतिभा थी उसको जारी रखा। उन्होंने उसको कम नहीं करा क्योंकि उनको खुद से बिकमिंग हिज ओन इंस्ट्रक्टर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उनके अंदर कुछ भी कर दिखाने की चाहत थी, जिससे कि किसी के साथ भी कुछ बैठते थे, कुछ भी करते थे तो वो कुछ चाहते थे कि मैं कुछ न्यू दिखाऊं। तो उनका प्रायोगिक कौशल जो था वो बहुत अधिक था। द बॉय वॉज अर्ली फर्निश्ड विद टूल्स by his father and with them found amusement and instruction। और उन्होंने अपने पिता के पूरे डायरेक्शन में, पूरे इंस्ट्रक्शंस यानी उनके निर्देशों में उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने आप को पूरा फर्निश्ड कर लिया, पूरा फर्नीचर युक्त कर लिया, यानी सारे टूल्स, सारे उनके पास जितने भी मनपसंद साधन थे मन लगाने के, उन्होंने अपने पास कलेक्ट कर लिए। ही अर्ली मैनिफेस्टेड अ टेस्ट विद फॉर मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, स्टडीड बॉटनी, केमिस्ट्री, mineralogy, natural philosophy, and at 14 constructed an electrical machine। तो उनके पास में सारी चीज़ों का उनको अनुभव हो गया था, सारी चीज़ों का उनको स्वयं पढ़ाई से नॉलेज हो गई थी, और उनको टेस्ट लगा हुआ था किसका? मैथ्स का, मैकेनिकी का। स्टडीड की उन्होंने बॉटनी, केमिस्ट्री, माइनरोलॉजी, यानी इन सभी सब्जेक्टों पर उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 वर्ष की उम्र के हुए, ही वॉज सेंट टू ग्लासगो टू लर्न टू मेक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो मैथमेटिकल एक इंस्ट्रूमेंट जो थे उसको उन्होंने भेजा बनाकर। बट फॉर सम रीज़न ही वेंट टू लंदन द सेम ईयर, लेकिन उसी समय, उसी साल उन्हें लंदन जाना पड़ा और वह इंगेज हो गए वहाँ वन मॉर्गन, जो कि एक उन्हीं की तरह वर्किंग एट द सेम ट्रेड, उन्हीं की तरह सेम ट्रेड में ही एक वर्क कर रही थी मॉर्गन, उसके साथ में वो इंगेज हो गए। हेल्थ हावर कंपेल्ड हिज रिटर्न होम अबाउट अ ईयर लेटर, और तभी उस वर्ष वो एक साल के लिए बीमार पड़ गए। ही हैज़ मेड ग्रेट यूज़ ऑफ हिज टाइम वाइल इन लंदन, उन्होंने अपने जब लंदन में जिस समय वो रहे उन्होंने अपने समय का पूरा यूज़ किया। एंड आफ्टर हिज हेल्थ एंड इम्प्रूव्ड, और जब उनकी हेल्थ में इम्प्रूव हो गया तो उन्होंने, लेकिन जल्दी ही जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने दोबारा विजिट किया ग्लासगो, और अपनी जो उनकी इच्छा थी कि दोबारा से वो कंसीडर करें अपने वर्क के लिए, उन्होंने वो शुरू किया। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अप्रिशिएटिंग हिज टैक्ट एंड इनगेनिटी ऑफर्ड इन प्रोटेक्शन, तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उन्हें ऑफ़र किया, और जो उनके लिए प्रोटेक्शन यानी जो उनके सुरक्षा के जो बचाव थे, जो चीज़ें थी उनकी ज़रूरत के लिए, उस सब के लिए भी उन्होंने, प्रिंसिपल ने उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया। एंड गेव हिम एन अपार्टमेंट, और उन्हें उनको रहने के लिए भी एक, और उनको बिजनेस करने के लिए जो उसमें सामान चाहे रखना है विद इन देयर प्रेजेंट, विद द टाइटल ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसका टाइटल रखा उन्होंने मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर टू द यूनिवर्सिटी, यानी जो मैथ्स के जो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं उनको बनाने वाला वो यूनिवर्सिटी का। तो उसके लिए उन्होंने अपार्टमेंट भी उनको दिया। बट दिस लोकेशन वॉज अनफेवरेबल फॉर हिज बिजनेस, लेकिन जो लोकेशन थी वो बिजनेस के लिए फेवर में नहीं थी। ही वॉज स्केयरली एबल टू मेक अ लिविंग, तो वो यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पा रहे थे, योग्य थे। हावर 5 और 6 ईयर्स ही पास, जब 5-6 साल बीत गए तो उस क्वार्टर्स वर वेल एम्प्लॉयड, तो जो क्वार्टर्स थे वो पूरी तरह से सही हो गए थे। एंड ड्यूरिंग टाइम ही अनमिस्टेकेबली मैनिफेस्टेड रेयर एबिलिटी, और उन्होंने जो वो समय गुजारा वो बिना किसी मिस्टेक के, अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने बहुत से मैन्युफैक्चर्स किए, और जल्दी ही जब वो सिक्योर हो गए, अपनी टाउन्स के लिए बेटर सिचुएशन कर ली उन्होंने, तो वो जल्दी ही उन्होंने चेंज किया वहाँ से जाने के लिए। He had to eke out his living by repairing fiddles, which was able to do, though he had no ear for music, also in doing any mechanical piece of work that came in his way. No work requiring ingenuity
or the application of scientific knowledge seems to have baffled him, but the kept studying, devoting his evenings and space moments to the mastery of German and Italian, mastered some of the sciences, learned to sketch, was a superior model maker, and if his profession had been defined at that time, he first turned his attention to steam. Having constructed an improved organ, he would have been spoken of as a musical instrument maker. यानी एक व्यक्ति ऐसा था जो कि उन्होंने कोई भी म्यूज़िक नहीं सुना था, उनके कानों में कोई म्यूज़िक की आवाज़ नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक मैकेनिकल पीस, एक इस तरह का मैं आविष्कार करूँगा, एक ऐसा कार्य करूँगा, आविष्कार करके कुछ बनाऊँगा ऐसी मशीनरी। तो उसको बनाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए उन्होंने जो अपना साइंटिफिक ब्रेन था, जो नॉलेज थी उनकी, उन्होंने उसको जारी रखा। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? स्टडी की, डिवोटिंग, काफ़ी कुछ उन्होंने स्पेंड की अपनी इवनिंग। और जो उनके मूवमेंट्स थे, मास्टरी ऑफ जर्मन, उसके लिए उन्होंने जर्मन की, इटालियन की मास्टरी की, साइंस की बुक्स पढ़ी, बहुत सी भाषाओं को लर्न किया और बहुत से मॉडल्स को बनाया। और लास्ट में वो अपने प्रोफेशन में सक्सेस हो गए। जब उन्होंने बहुत ध्यान दिया तो वो सक्सेस होने के बाद उन्होंने अपनी एक ऐसा स्पोकन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया कि जो कि कानों में आप कुछ भी सुन सकते हैं। तो वो सक्सेस हो गए थे। In 1758 he began his experiments with stem as a propelling power for land carriages। उन्होंने ज़मीन पर सामान ले जाने वाले उसके लिए एक इंजन का आविष्कार किया, विच इज़ टेम्प्रेरी एबोनेट, जो कि टेम्प्रेरी था। और वो नहीं जानते थे कि वो जो रोड इंजन है अंटिल 1784, इन 1767 की बात है, ही अस्यूम्ड अ न्यू ऑक्यूपेशन, ये उनके लिए एक नया व्यवसाय था। फॉर इन दैट ईयर ही हैज़ एम्प्लॉयड टू मेक ही सर्वे एंड प्रिपेयर द एस्टिमेट्स फॉर अ प्रोजेक्टेड। अब उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था तो उसको किस तरह से कनेक्ट करना है, उन्होंने इस सब बारे में भी बहुत सर्वे किया। और जब उनका जो प्रोजेक्ट था उनको लगा कि समय के अनुसार वो फेल हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ कहीं पे कुछ प्राप्त हो रहा है तो लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट जेम्स वॉट वो जानते थे, उनको अच्छे से पता था कि वो सिविल इंजीनियर के लिए अपनी शुरुआत कर चुके हैं एंड हैंस फोर्थ, और इसलिए ही ऑब्टेन्ड अ गुड डील। तो उन्होंने बहुत अच्छी डील की अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए इन दिस कैपेसिटी और उनकी पूरी योग्यताओं को ध्यान में रखा। वो जो सुपरिटेंडेंट थे उनके साथ सर्वे करते थे, इंजीनियरिंग वर्क्स करते थे ऑफ द मॉकलैंड, कॉलरीज, कैनल एंड ग्लासगो। और उन्होंने जो डिपेंडिंग the Clyde, improving the harbors of airport, Glasgow and Greenock, building bridges and other public works, जो दूसरे पब्लिक स्थान थे। His final survey, उनका फाइनल सर्वे हुआ कैलेडोनिया कैनल में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में ही हैड इन्वेंटेड द इम्प्रूव्ड माइक्रोमीटर, उन्होंने माइक्रोमीटर का भी आविष्कार किया। और ऑल्सो लगातार वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स विद स्टीम एज अ मोटिव पावर, वो स्टीम की मोटिव पावर के द्वारा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। शायद इसलिए क्योंकि जेम्स वॉट को इसमें बहुत ज़्यादा जो स्टीम थी पावर की, जो भाप की शक्ति थी, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पेंट्स होते थे वो बहुत चीप एंड काइंड होते थे और वो ग्लास ट्यूब या टी कैटल इनेबल हिम टू अराइव। उन्होंने टी कैटल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन था उनका वो था बाय अटैच द ग्लास ट्यूब टू द नोज ऑफ द टी कैटल, जो टी कैटल की नोज होती है उससे ग्लास ट्यूब को डाला। ही कंटेक्टेड द स्टेम, और उन्होंने जो ग्लास ऑफ वाटर, जो पानी जो था ग्लास में, एंड बाय द टाइम एंड वाटर केम टू द बॉइलिंग पॉइंट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था कि यानी जो गर्म उबाल करता हुआ भाप आ रही थी वो उस ट्यूब से उन्होंने ग्लास में ली। ही फाउंड इट्स वॉल्यूम हैड इंक्रीज नियरली अ 6th पार्ट, ये उनका एक इंक्रीज हुआ था बजाय इसके 6 पार्ट। दैट्स 1 measure ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम कैन रेज अबाउट 6 measures ऑफ वाटर टू द ओन हीट। उन्होंने देखा कि जो गर्म पानी है उसके अंदर उन्होंने मापा, इस चीज़ का आकलन लगाया कि उसमें कितनी शक्ति होती है। इट वुड बी इम्पॉसिबल इन अवर अलाउटेड स्पेस टू टेल फुली ऑफ द मैनी एक्सपेरिमेंट्स जेम्स वॉट मेड। उन्होंने बहुत तरह के इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जिनको कुछ भी कहना असंभव है। इट इज़ नीडलेस टू से दैट इज सक्सेस, ऐसा भी कहना वो नहीं कि उन्होंने बहुत सफलता, उन्होंने धीरे ही सही लेकिन अपने हर क्षेत्र में चाहे कभी निराश नहीं हुए और उन्होंने हमेशा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके असंभव को भी संभव बनाने का पूरा प्रयत्न किया और वो सफल भी हुए। हिज रेपुटेशन वाज एजेल्ड बाय जेलस रिवॉल्स, कई बार जो उनकी जो रेपुटेशन थी उस पर लोगों ने, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने ईर्ष्या करने के कारण उन पर भी प्रहार कर दिया, उन पर आक्रमण कर दिया। हिज ओरिजिनलिटी डिनाइड, और उनकी जो वास्तविकता थी उससे इनकार कर दिया। लेकिन उनके पास जो राइट वेरियस
आइडियाज़ थे, पेटेंट्स थे, तो वो उन्होंने अपने उन जो लाइसेंस थे उससे सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा, या ये कह सकते हैं कि जोरदार चुनाव लड़ा। ही वॉज मैनी टाइम्स डिसअपॉइंटेड, वो बहुत बार कभी निराश भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मशीन्स, कभी भी किसी पीसेस या कभी मशीनरी के बारे में जो अपनी बहुत अधिक एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उस काम को बहुत अच्छे से करूं और इंजन को बनाने में सफलता हासिल करूं, उन्होंने स्ट्रगल करने में बहुत साल लगा दिए। उनके पास बहुत गरीबी भी थी, एवरी इमेजिन डिफ़िकल्टी, बहुत तरह की कठिनाइयाँ थी, बहुत परेशानियाँ थी, लेकिन जो उनकी प्रैक्टिकल यानी उनकी जो प्रायोगिक प्रार्थना थी वो ये थी कि वो अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट लाएँ, उसमें और सुधार लाएँ और अपने काम के प्रति वो खुद स्वयं ही अपना सपोर्ट करते थे, वो किसी के लिए डिपेंड नहीं रहते थे। इन 1769 में वो उन्हें एक पार्टनर मिला, मैथ्यू बोल्टन, अ लार्ज हार्डवेयर डीलर था वो मैन्युफैक्चरिंग का। वो बिर्मिंघम इंग्लैंड में रहते थे। दैट दिस न्यूज़ डिस्कवरी वॉज श्योर टू प्रूव, ये जो डिस्कवरी थी ये बहुत ज़्यादा अपना इम्प्रूवमेंट को ला रही थी। ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, जब इंसान वेल्थ के पीछे भाग रहा था, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और सभी तरीके से उसको व्यक्ति को नॉलेज भी मिल रही थी, और मैटर ये था कि उनको जिस चीज़ की भी आवश्यकता थी वो सारी उनको एडवांस में मिल रही थी। वॉट ने कम्प्लीटली परफेक्ट होकर इंजन को पूरी तरह से अच्छे से प्रॉफिट कमाने योग्य बना दिया था, बट हिज कॉन्फिडेंस वॉज नॉट मिसप्लेस्ड, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं भी मिसप्लेस्ड नहीं हुआ। उन्होंने बिर्मिंघम मैन्युफैक्चरिंग में विच एम्प्लॉयड ओवर 1000 हैंड्स, 1000 हाथों को काम करवाया, वॉज अल्टीमेटली ड्राइवन टू इट्स ऑलमोस्ट कैपेसिटी टू सपोर्ट द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्टीम इंजन, और बजाय इसके कि स्टीम इंजन की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। 30 to 40,000 मिल कॉइन्स being struck off in an hour as a test. Walton and Watt sent complete minds to Saint Petersburg. इनके पास में पेट्सबर्ग के द्वारा मिलियन कॉइन्स उनके पास भेजे जाने लगे, और मैनी ईयर्स एक्सिक्यूटेड द एंटायर कॉपर कॉलेज इंग्लैंड। जेम्स वाट वॉज द फर्स्ट टू कन्विंस द आइडिया ऑफ वार्मिंग बिल्डिंग्स बाय स्टीम। जो जेम्स वाट थे उनको पहला जो आइडिया मिला था, विचार आया था वार्मिंग यानी गर्म, जो स्टीम के लिए गर्म भाप के द्वारा जो गर्म बिल्डिंग्स के लिए। ही वॉज द फर्स्ट टू मेक अ कॉपिंग प्रेस, उन्होंने सबसे पहले एक कॉपी जो प्रेस थी उसको उन्होंने सबसे पहले बनाया, जो जिसमें कॉपी राइट की जाती है यानी कॉपी टाइप की जाती है। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट ए फ्लेक्सिबल आयरन पाइप विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, उन्होंने इसके बाद एक फ्लेक्सिबल मीन्स जो लचीला आयरन का लोहे का पाइप विद बॉल एंड सॉकेट उसके जॉइंट करके उसे रिवर बेड के द्वारा उसे इरेगुलर तरीके से वाटर को क्रॉस करते हुए बनाया। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब उसकी डेथ हो गई, ही वॉज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटीज़ ऑफ लंदन एंड एडिनबर्ग, करस्पॉन्डेंट ऑफ द फ्रेंच इंस्टीट्यूट एंड फॉरेन एसोसिएट ऑफ एकेडमी ऑफ साइंसेज। उन्होंने इसके बाद फॉरेन एसोसिएट में एकेडमी ऑफ साइंसेज में लंदन पहुंच गए। ही वॉज बरीड बिसाइड वॉल्टन इन हैंड्सवर्थ चर्च, इसके बाद वो हैंड्सवर्थ चर्च में गए। हिज स्टैचू इज वेस्ट मिनिस्टर एबे। द पेडेस्ट्रियल bears the following inscription: not to perpetuate a name which must enquire while the peaceful arts flourish, but to show mankind have learned to honor those who best deserve their gratitude। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत महान था और बहुत महान उसने आविष्कार किए थे, बहुत तरह की नॉवेल्स में उनका नाम सभी जगह ज्ञात है। वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि उन्होंने अपना खून पसीना बहा करके दिन रात की मेहनत करके लगन के द्वारा बड़ी बड़े देशों में भी अपना नाम कमाया था, यानी सर्वविश्वास पूरे समस्त विश्व भर में भी उनका नाम है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम, जो भाप की जो प्रॉपर्टी है, हैड बीन नोन एज टू सर्टेन एक्सटेंट फॉर सेंचुरीज, वो शताब्दियों से जानी जा रही है और जानी जाती रहेगी। द 17th century से attention was frequently directed by engineers workers to the uses of steam। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स और जो वर्कर्स हैं वो भी भाप की इसका बहुत बड़ी बड़ी लेबोरियस ऑक्यूपेशन जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं उनमें भी उन्होंने बहुत काम किया है, जो कि भाप की शक्ति पता चली है। दिस इंडीड बजाय इसके इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट एवरी यूजफुल आर्ट, ये एक बहुत बड़ी कला है हमारे ऐतिहासिक जगत में। और डिस्कवरी एक ऐसी खोज जिसको कि जाना जा सकता है एक बहुत साधारण तरीके से, जिसको कि हम मैनी ईयर्स हज़ारों सालों से जो चीज़ छुपी हुई थी, और वो एक इसके बहुत अच्छे आविष्कारक थे।
उन्होंने साइंस को, फिजिकल साइंस को, एक आर्ट को एक नया रूप दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि वॉट एवर ही वंस लर्न ही ऑलवेज हैड एट हिज कमांड। उन्होंने लर्न के साथ साथ जो उनकी कमांड थी वो भी उनकी बहुत अच्छी थी। एंड गिव द मोस्ट लिबरल असिस्टेंस एंड इनकरेजमेंट। और वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो हतोत्साहित हुए। उन्होंने हर चीज़ के प्रति अपने टैलेंट को, अपने जो इंडिकेशन थे, अपने अंदर की छुपी हुई भावनाएं थी, उनको हमेशा उन्होंने आगे किया। ही वॉज ट्वाइस मैरिड एंड लेफ्ट हिज 2 सन्स। उन्होंने 2 बार शादी की और उन्होंने 2 बेटों को खो दिया। लॉन्ग एसोसिएटेड विद हिम इन हिज। उन्होंने अपनी बिज़नेस को पूरी तरह से, अपने आप को बिज़नेस को समर्पित कर दिया था। जो उनके प्लान्स थे, डिस्कवरीज थी, उनकी ग्रेट यूटिलिटी थी और जो उनकी पावर थी टीम की। ऑल मैन ऑफ लर्निंग एंड साइंस। और जो सभी आदमी थे जो लर्निंग एंड साइंस वर हिज कॉर्डियल फ्रेंड्स, उनके सभी अच्छे मित्र थे। एंड सच वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज माइल्ड करेक्टर। और वास्तव में कहा जा सकता है कि उनका बहुत अच्छा करेक्टर यानी चरित्र था। एंड परफेक्ट फॉर्मनेस एंड लिबरलिटी। और उनकी बहुत अच्छी फॉर्मनेस थी यानी अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक जागरूकता थी। इवन टू प्रिटेंडर्स ऑफ हिज ओन अकम्पलिशमेंट्स that he lived to disarm even envy itself and died to peaceful death like a true Christian। जैसे वो एक सच्चे ईसाई थे और उनकी डेथ भी इतनी अच्छी हुई कि बहुत शांतिपूर्वक उनकी मृत्यु हुई और उनका कोई भी लाइफ में कोई भी दुश्मन नहीं था। उन्होंने कहा सक्सेस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। सक्सेस जो है, सफलता है, वो 1%, 1% तो किसी की प्रेरणा से हो सकती है कि 1% कोई व्यक्ति प्रेरणा दे रहा है, लेकिन 99% परस्पिरेशन, पसीना बहाने से ही प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए आप इस चैप्टर को पढ़ के अच्छे से जागरूक हो जाइए, दिन रात की मेहनत करिए और एक दिन आपकी लगन, आपकी कामयाबी आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा ही देगी। तो हमें जेम्स वॉट की ये स्टोरी कैसी लगी? वर्क हार्ड। तो आप भी आज से वर्क हार्ड करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।